ये आदमी और इसका कवच इस मॉन्स्टर के साथ लड़ रहे थे, लेकिन ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और इस आदमी और इसके कवच से नहीं मरता। तो हेलो व्यूवर, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ए राइटर ओडेट्सी मूवी को। तो कहानी की स्टार्टिंग हमें एक बंजर से घर को दिखाने से होती है, जिसके अंदर से एक लड़की की आवाज आ रही थी। वहाँ पर हम एक आदमी को भी देखते हैं जिसका नाम गुआन होता है। वो अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। उसे वहाँ पर एक मॉन्स्टर नजर आता है और इसी के साथ उसकी आंख खुल जाती है, यानी कि गुआन ये सब कुछ अपने सपने के अंदर देख रहा था। गुआन एक पहाड़ की चोटी पर उसे सामने से आती हुई एक गाड़ी नजर आती है। उस गाड़ी के अंदर दो आदमी होते हैं। गुआन उन पर पत्थर फेंकना शुरू कर देता है। दरअसल गुआन के पास एक ऐसी पावर थी कि वो किसी भी चीज को तेज रॉकेट की रफ्तार से फेंक सकता था। लिहाजा वो गाड़ी जैसे ही रुक जाती है तो गुआन वहाँ पर जाता है और एक आदमी को पकड़ता हुआ पीट रहा था और उसे कहता है कि मेरी बेटी कहाँ पर है। पीछे से दूसरा आदमी उस पर हमला करता है और अपने साथी को लेके वहाँ से निकल जाता है। लिहाजा गुआन को जैसे ही होश आती है तो उस गाड़ी का बंकर खोलता है। उसके अंदर कुछ बच्चे थे, लेकिन उनमें गुआन की बेटी नहीं थी। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर भी आ जाते हैं, जो गुआन को ही बच्चा चोर समझ के उसे अपने साथ ले जाते हैं। अब हमें गुआन का एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि गुआन अपनी बीवी और अपनी बेटी के साथ बहुत खुश था, लेकिन 5 साल पहले उसकी बेटी किडनैप हो चुकी थी और गुआन अभी तक उसको ढूंढ रहा था। लिहाजा पुलिस वाली गाड़ी जैसे ही एक पेट्रोलियम पंप पर रुकती है, तभी वहाँ पर गुआन को होश आ जाती है। सामने ही गुआन को एक काले रंग की गाड़ी नजर आती है, जिसके अंदर एक औरत थी और वो गुआन को अपनी गाड़ी के अंदर आने का कहती है। लिहाजा गुआन जैसे उसकी गाड़ी के अंदर जाके बैठ जाता है तो वो गुआन को लेके वहाँ से निकल रही होती है। वो गुआन से कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ और यहाँ तक के जो तुम्हें सपने आते हैं उनके बारे में भी मैं जानती हूँ। अब हमें एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो एक लड़का होता है और वो वॉरियर था। वो भाग रहा होता है जबकि कुछ दूसरे वॉरियर उसका पीछा कर रहे थे। लिहाजा तभी वहाँ पर उस लड़के की बहन भी आ जाती है, जो अपने भाई को खाई के अंदर फेंकता हुआ उन वॉरियर के साथ लड़ने लगती है। लिहाजा वो लड़का जैसे ही उस खाई से बाहर आता है तो वो देखता है कि एक बूढ़े वॉरियर ने उसकी बहन को मार दिया है। वो लड़का एक तलवार को पकड़ता है और उस बूढ़े वॉरियर की छाती के अंदर डाल देता है, जिससे कि वो बूढ़ा वॉरियर भी मर जाता है। अब हमें उस लड़के का नाम कॉन्गविन बताया जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस बूढ़े वॉरियर का शील्ड, जिसे कि हम कवच कह सकते हैं, वो उससे उतरता है और कॉन्गविन पर चला जाता है। वो जैसे ही उसके जिस्म पर लिपटा है तो उसका खून चूसना शुरू कर देता है और उस कवच से एक आंख भी निकलती है। अब हमें फिर से गुआन और लिंक ही दिखाई जाती है। लिंक गुआन को लेके अपने ऑफिस के अंदर आ जाती है, जहाँ पर वो अपने बॉस की एक कहानी सुनाती है। वो कहती है कि एक लड़का जो कि लाइव बैठता है, उसका नाम लू है। वो एक कहानी लिख रहा है जिसके अंदर रेडमिन नाम का एक कैरेक्टर है, और जब कभी भी रेडमिन को कोई नुकसान पहुंचाता है तो मेरे बॉस की तबीयत खराब हो जाती है। और उस लड़के का कहना है कि वो 3 दिन के अंदर कहानी खत्म कर देगा और उस कहानी के अंदर रेडमिन को मार देगा। अगर ऐसा हुआ तो हमारे बॉस भी मर जाएंगे। वो उसे कुछ बच्चियों की पिक्चरें दिखाती है और कहती है कि इनमें से एक बच्ची तुम्हारी है, अगर तुमने हमारी मदद कर दी तो हम तुम्हें तुम्हारी बच्ची लुटा देंगे। तो गुआन कहता है कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लिहाजा लिंक कहती है कि इसके लिए तुम्हें लू को मारना होगा। वो बताती है कि लू किसी दूसरे शहर के अंदर रहता है। अब हम देखते हैं कि गुआन लू को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इधर हम कॉन्विंग को देखते हैं, जो एक नाव के अंदर होता है और उसे पानी की लहरें डरा रही होती हैं। इधर हम गुआन को ही देखते हैं, जो लू का पीछा कर रहा था। वो उसके पीछे एक लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है, जहाँ पर लू गुआन से पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तो गुआन उसे ये बताता है कि उसका एक बहुत बड़ा फैन है। लिहाजा तभी उसे वहाँ पर लिंक की कॉल आ जाती है। गुआन फोन को उठाता है और साइड पे चला जाता है। तभी वो देखता है कि लू बाहर निकल चुका है। अब हम देखते हैं कि लू और गुआन एक जगह पर खड़े थे। लू और गुआन बात कर रहे होते हैं, तभी पीछे से एक गाड़ी आ जाती है, जो कि लू और गुआन दोनों को ही कुचलने वाली थी, लेकिन लू गुआन को लेके सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। गुआन तो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन गुआन की डायरी वहाँ पर रह जाती है। लू उस डायरी को पकड़ता है और पढ़ना शुरू कर देता है, जिसके अंदर गुआन के सपनों के बारे में लिखा था, और लू को ये कहानी अपनी कहानी से बहुत ज्यादा मिलती नजर आ रही थी। अब हम फिर से कॉन्गविन दिखाया जाता है, जो एक ऐसे किंगडम के अंदर पहुंच चुका था जहाँ पर त्योहार चल रहा था। तो कॉन्गविन के जिस्म का कवच उसे बताता है कि यहाँ पर किसी और राजा की हुकूमत थी, लेकिन रेडमिन ने उसे मार दिया और यहाँ का भगवान बन गया। अब हम देखते हैं कि रेडमिन की सल्तनत दूसरे शहर पर हमला करती है और उसे लूट के ले आती है। इधर हम फिर से गुआन को ही देखते हैं, जिसे जैसे ही होश आती है तो वो सामने लिंक को पाता है। लिंक उसे देखते सारी पीटना शुरू कर देती है। तो गुआन उसे कहता है कि अब मैं लू को मार दूंगा। तभी वो फिर से लू के पास जाता है। लू से उसकी डायरी देता है और कहता है कि तुम्हारे कैरेक्टर बहुत ही अच्छे हैं। तो लू उसको उसकी डायरी देता है। अब वो थोड़ी देर चलने लगे थे। गुआन जैसे ही लू को मारने की कोशिश करता है तो लू उसकी तरफ देख पड़ता है। गुआन बार बार कोशिश के बावजूद भी लू को नहीं मार पा रहा था। अब वो एक सुनसान सी जगह पर चले जाते हैं, जहाँ पर लू को अपनी स्टोरी याद आती है। लू फिर से गुआन से डायरी लेता है और स्टोरी लिखना शुरू कर देता है। अब हम फिर
से कॉन्गविन को ही देखते हैं, जो उसी किंगडम के अंदर एक छोटी सी लड़की को देखता है जिसका भाई जख्मी था। कॉन्गविन देखता है कि उसका भाई मर चुका है। वो उस लड़की की मदद करता है उसे दफनाने में। तभी वहाँ पर रेडमिन का एक सिपाही आ जाता है जो उस लड़की और कॉन्गविन का पीछा करने लगता है। कॉन्गविन उस लड़की को लेके भाग रहा था, लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद भी वो रेडमिन का सिपाही उसका पीछा नहीं छोड़ता। अब कॉन्गविन उसके साथ लड़ने की सोचता है। वो जैसे ही अपने भाले की मदद से उस पर अटैक करता है तो उसके कवच के अंदर छेद हो जाता है और इसी के साथ रेडमिन का सिपाही बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, क्योंकि शाम हो चुकी थी और शाम होने के बाद रेडमिन के सिपाही किसी को भी मार नहीं सकते थे। तभी हम देखते हैं कि गुआन लू पर पत्थर फेंक रहा था, वो उसे मार रहा था। लू जैसे भी होश हो जाता है, गुआन उसके पास आ जाता है, बड़ा सा पत्थर उठाते हुए उसे मारने लगता है। तभी उसे एक गाने की आवाज आती है जो लू ही कभी अपनी बेटी के साथ गुनगुनाया करता था। लू भागता है और एक लड़के के पास चला जाता है। वो उससे गुस्से के अंदर पूछता है कि तुमने ये गाना कहाँ सुना था। लिहाजा वो बच्चा डर जाता है और वहाँ से भागना शुरू कर देता है। वो लू उसका पीछा करते हुए एक ऐसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग थे और उनके अंदर वो भी होता है जिसने गुआन की बेटी को किडनैप किया था। गुआन उसे पकड़ता है और पीटना शुरू कर देता है। तभी वहाँ पर लिंक भी आ जाती है जो गुआन को ही पकड़ लेती है। अब गुआन को जैसे ही होश आती है तो गुआन कहता है कि तुमने कहा था कि मेरी बेटी जिंदा है, लेकिन वो मर चुकी है, क्योंकि गुआन को उस आदमी ने बता दिया था कि अब उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं है। तो लिंक कहती है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, हमारी बेटी जिंदा है। गुआन कहता है कि नहीं, अगर तुम मुझे उस आदमी को ला दोगी तो मैं बदले में तुम्हें लू दे दूंगा। हम देखते हैं कि गुआन फिर से लू के पास था। वो एक ऊंची बिल्डिंग के ऊपर खड़े थे। गुआन लू से कहता है कि बाकी स्टोरी तुम्हें लिखनी चाहिए। लू कहता है कि अब मेरी जिंदगी का कोई भी मकसद नहीं रहा और मैं बाकी स्टोरी नहीं लिखने वाला। लू वहाँ पर सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन गुआन उसे बचा लेता है। अब उसे लेके वापस अपने घर आ चुका था, जहाँ पर लू बाकी की स्टोरी कंटिन्यू करता है। अब हम देखते हैं कि कॉन्गविन को मारने के लिए जैसे ही गाँव के लोग आ जाते हैं, कॉन्गविन का कवच उससे अलग हो जाता है। वो उन सभी गाँव वालों पर हमला करता है और उन्हें मार देता है और दोबारा से कॉन्गविन के जिस्म पर आ जाता है। इधर हम लिंक को देखते हैं जो लू को मारने के लिए आई थी। वो छुपके उनकी बातें सुन लेती है, जिसके अंदर लू गुआन को बताता है कि लिंक का बॉस और लू के डैड आपस में दोस्त थे और उनका बिजनेस भी इकट्ठा था। यहाँ पर लिंक को पता चल जाता है कि लिंक का बॉस उसे उस गेम की वजह से नहीं बल्कि बिजनेस प्रॉब्लम की वजह से मार रहा है। लिहाजा लिंक अपने बॉस को फोन करती है और उससे कहती है कि मैं अब तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगी। इसी वजह से लिंक उस लड़की को भी उठवा लेता है। हम देखते हैं कि गुआन लू को लेके एक लाइब्रेरी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर लू बाकी की कहानी लिखने लगता है। अब हम देखते हैं कि कॉन्गविन रेडमिन के राज के अंदर पहुंच चुका था, जहाँ पर वो देखता है कि रेडमिन के सभी सिपाही फ्रीज हो चुके हैं। वो घूमता घूमता एक चौराहे के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसे रेडमिन नजर आता है, जबकि इधर लिंक के बॉस के आदमी भी आ चुके थे। गुआन उनके साथ लड़ रहा था और उन्हें रोक रहा था ताकि वो लू तक न पहुंच सके। जबकि इधर कॉन्गविन को देखते हैं, कॉन्गविन और उसकी शील्ड उस मॉन्स्टर यानी कि रेडमिन का मुकाबला कर रहे थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाता है जब रेडमिन कॉन्गविन के शील्ड को ही पकड़ लेता है और मसल देता है। अब कॉन्गविन की बारी थी और कॉन्गविन उसे अकेला नहीं हरा पा रहा था। तभी अचानक से वो छोटी बच्ची एक धुन बजाने लगती है और इससे रेडमिन को गुस्सा आ जाता है। रेडमिन के अंदर से कुछ क्रिएचर बाहर निकलते हैं जो उस लड़की को पकड़ के दोबारा रेडमिन के अंदर ले जाते हैं। जबकि इधर हम लिंक के बॉस के आदमियों को ही देखते हैं जो लू को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे। गुआन उन्हें रोक रहा था, लेकिन इसके बावजूद वो लू को जख्मी करके वहाँ से निकल जाते हैं। गुआन लू को उठाता है और हॉस्पिटल के अंदर ले आता है। तभी वहाँ पर लिंक और उसका बॉस भी आ जाता है। लिंक का बॉस कहता है कि अब मैं लू को मार दूंगा। गुआन कहता है कि नहीं, अब स्टोरी ये मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। लिहाजा गुआन स्टोरी लिखना शुरू कर देता है कि लिंक का बॉस उसे रोकने की कोशिश करता है, तो लिंक भी उसे पकड़ लेती है और गुआन से कहती है कि तुम्हें ये स्टोरी कंटिन्यू करनी होगी। रेडमिन के साथ लड़ रहा था, तभी वहाँ पर एक और सिपाही आ जाता है जो रेडमिन का ही सिपाही होता है। वो और कॉन्गविन दोनों मिलकर रेडमिन से लड़ रहे थे और एक वक्त ऐसा आता है जब कॉन्गविन पर दोबारा से उसका कवच आ जाता है। वो दोनों मिलते हैं और रेडमिन के माथे पर लगी हुई तलवार को नीचे खींच देते हैं, जिससे कि रेडमिन के दो टुकड़े हो जाते हैं। इधर हम गुआन को देखते हैं जो अभी तक हॉस्पिटल के अंदर था। तभी उसे एक गाने की आवाज सुनाई देती है और ये वही होता है जो वो अपनी बेटी के साथ गुनगुनाया करता था। वो बाहर निकलता है, उसे वहाँ पर अपनी बेटी नजर आ जाती है। जबकि इधर गेम की दुनिया के अंदर हम कॉन्गविन और उसी छोटी लड़की को देखते हैं। वो सिपाही जो उनकी मदद के लिए आया था वो अपना कवच उतारता है और उसके अंदर से गुआन ही निकलता है, यानी कि असल दुनिया और गेम की दुनिया दोनों के अंदर बाप बेटी आपस में मिल चुके थे। और इसी के साथ ये कहानी इधर खत्म हो जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तो तब तक आप मेरे साथ बने रहे इस चैनल पर।